बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ट्यूटोरियल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एंड यू नो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो यू नो सबसे पहले हम जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं। यू नो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? यू नो देन एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट को आप अगर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। ओके, देन यू नो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर equation in two variables, then an equation of the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real number। a, b, c क्या है? रियल नंबर है। a is not equal to 0, b is not equal to 0, is called linear equation। Linear equation having x and y as variable। टू एक्स plus 3y plus 5 is equal to 0। Just look here, you know linear equation into variable हम किसे कहते हैं? तो you know वह इक्वेशन जिसे हम ax by plus c के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। और बहुत ही ध्यान से देखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल्स मींस दो वेरिएबल होंगे x एंड y। क्लियर हुआ? टू वेरिएबल्स मींस दो वेरिएबल्स, दो लेटर x एंड y। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह से अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल्स हो, वह लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहेंगे? ओके, उसी तरह से अगर हमारे पास दो मींस लीनियर इक्वेशन पेयर बन जाती है। ओके, दो लीनियर इक्वेशन अगर हम लेंगे तो उसकी पेयर हो जाएगी। तो दो लीनियर इक्वेशन जो पेयर के फॉर्म में है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन इट। यू नो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म। सो वी कैन राइट डाउन जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? दो लीनियर इक्वेशन होंगे तभी तो वो पेयर होंगे ना। दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a1x b1y plus c1 is equal to same way a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। वन पेयर द अदर पेयर, टू पेयर हो गया ना, मीन्स दो हो गए। पेयर मीन्स जोड़ा, हमारे पास जोड़ा मीन्स दो। ओके, तो वह लीनियर इक्वेशन जो टू एक साथ दो होते हैं उसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है एक से। फर्स्ट वाले हमने किया a1x b1y plus c1 is equal to 0। सेकंड इज a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। These is the general form of pair of linear equation in two variables। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ यू नो अब हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, उससे पहले स्टार्ट करो, जब हम ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दो लाइन्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास दो पेयर है, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास दो लाइन होंगी। टू लाइन्स को अगर हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे
सपोज दैट ये वन लाइन है, ये वन लाइन है, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर ये दो लाइंस एग्जिस्ट करेंगे? व्हाट हैपेंस इफ टू लाइंस, अगर ये टू लाइंस एग्जिस्ट करेंगे प्लेन पे तो क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट, दे कैन इंटरसेक्ट, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सेकेंड, दे कैन बी पैरेलल, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। दे कैन कोइंसिडेंट, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हैं। ओके, अब हम इसे ग्राफ के अब हम इसे फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट में क्या कह रहा है? दे कैन इंटरसेक्ट, ये टू लाइन है, लाइन एम, लाइन एम, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं देन दैट इज कॉल्ड, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसके ये लाइन जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी देन व्हाट विल हैपन? दे विल हैव नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, दिस इज लाइन एल एंड दिस इज, इसी के ऊपर एक और लाइन ओवरलैप हो जाती है, मीन्स कोइंसिडेंट हो जाती है, देन दिस विल हैव मेनी सॉल्यूशन। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टूड? आया समझ में? अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किए तो कितनी सॉल्यूशन होंगी? वन सॉल्यूशन। अगर ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं कितनी सॉल्यूशन होंगी? नो सॉल्यूशन। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करते हैं, मींस अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो क्या होंगी? देयर विल बी मेनी सॉल्यूशन। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ओके, लीनियर इक्वेशन की वह सिस्टम जिसमें कम से कम अगर एक सॉल्यूशन हो तो उस लाइन को हम कहते हैं, इस तरह के सिचुएशंस को, उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। अंडरस्टूड? क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। ऑन द अदर हैंड, ओके, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नहीं है, इफ देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। उसे हम क्या कहेंगे? और इफ इट हैज मेनी सॉल्यूशन, उसे भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट, बिकॉज कम से कम एटलीस्ट अगर हमारे पास वन है कंसिस्टेंट होगा, मोर देन वन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। अंडरस्टूड? कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इफ देयर इज नो एनी सॉल्यूशन एट ऑल देन दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, से याद रखें। ओके, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट, मेनी सॉल्यूशन देन दैट इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट, उसे भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट। आया समझ में? नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.5। लेट्स प्रोसीड। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। एक्चुअली क्या है ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज के एंड मीन्स स्टार्टिंग में ही गिवन है। व्हाट देयर इज अखिला, वॉट एवर, अखिला नाम की एक लड़की है, गर्ल है, ओके, जो झूले में भी झूलती है, ग्रेट जैंट व्हील, एज वेल एज एक गेम भी खेलती है, हुपला गेम खेलती है, राइट? और उसे इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। और गेटिंग ना, ग्राफिकली कितने सपोर्ट, कितने राइट्स लेती है, वो कितने प्ले करती है, राइट ना? उसे इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया। हम क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। 3x + 4y = 3x + 4y = 20। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। हाउ? y = 1/2x, और हम कर सकते हैं और y =
यू नो y इक्वल टू एक्स वन जा एक्स बाई टू, और यू नो वी कैन राइट डाउन हियर x इज इक्वल टू 2y, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये हमारा है इक्वेशन 2। अब हम इसे ग्राफिकली और अलजेब्रिकली सॉल्व करने हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम पार्टीशन कर देते हैं। सबसे पहले यू नो व्हाट, x माइनस 2y फर्स्ट को लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन राइट डाउन हियर यू नो 2y को हम ये साइड लेकर जाते हैं, 2y इज इक्वल टू 2y हमारा यू नो ये साइड चला गया, देन व्हाट इज दिस x, 2y इक्वल टू x सपोर्टेड हमारी इसी साइड में, 2y इक्वल टू x, और वी कैन से हियर y इक्वल टू x बाय 2, y इक्वल टू x बाय 2, इस तरह से भी कर सकते हैं, y इक्वल टू x बाय 2। नो, अब हम करेंगे इफ x इक्वल टू, अगर हमारा फर्स्ट केस में इफ x इक्वल टू 10, अगर हमारा x 10 है या x इक्वल टू 4, हम सिंपल लेते हैं, बहुत सिंपल लेने होते हैं। अगर x की वैल्यू 4 है देन y इक्वल टू व्हाट 4 बाई 2, x यहाँ पे हम 4 लेंगे, 4 बाई 2, 2 2 जा 4, 2 आया। इफ x इक्वल टू 6, y इक्वल टू व्हाट 6 बाई 2, x बाई 2, 2 3 जा 6, 3 2 2 ले लेते हैं, हमारा फर्स्ट का हो गया। ये किसका है, ये है इसका x माइनस 2y का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम सेकेंड केस में लेते हैं, इसे यू नो यहाँ पे लेते हैं सेकेंड में, दिस इक्वेशन 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हम इसे करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट, सॉरी अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे 4y को एज इट इज ऐसा रहने देंगे, 20 माइनस 3x, 3x विल गो दैट साइड, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x बाय 4। अंडरस्टूड? इफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, और इस तरह से पुट करने हैं कि जो हमारे पुट करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 4 से डिविजिबल हो जाए, सो दैट हम आगे बहुत इजी हो जाए। यू नो 20 माइनस 3 3 जा 9, 20 माइनस 9, देन ऑब्वियसली इट विल कम 11। ओके, 3 2 जा 6, हम यहाँ पे 2 लेते हैं। इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू व्हाट 20 माइनस 3 इंटू 2 बाई 4। यू नो 20 माइनस 3 2 जा 6 बाई 4, 20 माइनस 6 व्हाट विल बी 20 माइनस 6 विल बी 14। नहीं, 4 से डिवाइड तो नहीं होगा, ये 4 से नहीं जाएगा, हाँ अगर हम इसे यू नो व्हाट, अगर हम इसे 3 2 6 3 4 12, हाँ 3 इसे 4 लेते हैं और भी इजी हो जाएगा हमारे। 3 इफ x इक्वल टू 4, यहाँ पे भी हमारा 4 होगा, इफ x इक्वल टू 4, देन 20 माइनस क्या आएगा 20 माइनस 3 4 जा 12, 12 बाई 4, और 20 माइनस 12, 20 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे व्हाट विल कम 8, 8 बाई 4, 4 2 जा 8, 2 आ गया। इफ x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 2। ऑन द अदर हैंड इफ x इक्वल टू माइनस 4, अगर हम इसी तरह से माइनस 4 लेते हैं, देन y इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू माइनस 4, देन 3 4 जा 12, ज़्यादा आ जाएगा, 3 4 जा 12, 20 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस 12, 20 प्लस 12 व्हाट विल कम डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा 20 एंड 2, 20 एंड 12 व्हाट विल बी 32, 32 नो 2 9। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 8 आया। अब हम इसे यू नो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रा करेंगे। फर्स्ट केस में देखते हैं इसका x y, इफ x इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू 4 है देन y कितनी होगी 2,
x की वैल्यू 6 है, देन y इज 3. ऑन द अदर हैंड अब हम ये साइड देखेंगे, x y ये दोनों वेरिएबल्स के हम वैल्यूज को रिटर्न करेंगे. इफ x इज इक्वल टू 4, अगर x 4 है, y कितनी है, y इज 2. इफ x इज इक्वल टू -4, y x -4 है, देन y इज 8. अंडरस्टूड? इस तरह से हम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में ड्रॉ करेंगे. यू नो व्हाई? ये x और y वेरिएबल्स के पॉइंट्स हैं. अंडरस्टूड? अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोऑर्डिनेट्स बन गए एक्चुअली ये. फर्स्ट केस में x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. उसका क्या कोऑर्डिनेट्स 2 है. ओके, कोऑर्डिनेट्स 2 है. फर्स्ट इज 4 2, सेकेंड इज 6 3. इसे रिटर्न करेंगे. सेकेंड इक्वेशन का यू नो दैट वाज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. इसके भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x और y का. फर्स्ट इज 4x4 y2, सेकेंड x -4 y8. ये हम इस तरह से पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अदरवाइज हम डायरेक्टली भी कर लेते हैं. देयर इज नो नीड, इसे करने की भी जरूरत नहीं है. ओके, गेटिंग इट? नाउ वी विल ड्रॉ इट. अब हम इसे ड्रॉ करेंगे x एंड y. ग्राफ को ड्रॉ करेंगे y बार, x बार, ये ऑरिजिन. बट यू हैव टू ड्रॉ इन ग्राफ पेपर. ओके, यू नो, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आपका जो परफेक्ट है ना, परफेक्ट लोकेशन यू कांट ड्रॉ. यहाँ पे हम परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके, पॉइंट मे बी 1 2 कुछ भी इसमें मीन्स इट इज देयर इज एरर. यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर हो जाता है. लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे करोगे देन दैट विल बी परफेक्ट. फर्स्ट केस का हम फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे. x इज इक्वल टू 4, y क्या है 2. सबसे पहले हम लाइनिंग रिटर्न करेंगे पॉइंट्स को, 1 2 3 नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. -1 -2 -3 -4 -5 7 whatever -8 तक कर देंगे. Now here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. Here 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट? नाउ अब हम फर्स्ट को देखेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे. सबसे पहले हम इस लाइन को, इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू 4, y इज 2. x अगर 4 है, y कितनी है, y इज 2. यहाँ पे आएगा. इफ x इज इक्वल टू 6, y इज 3. अगर x 6 है देन y इज 3, y 3 यहाँ. अब हम इस लाइन को ड्रा करेंगे. बहुत अच्छे ढंग से विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ड्रा करने हैं. राइट? हम इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं. सपोज दैट ये a है, 4 2 4 2. ये पॉइंट b है. इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 6 एंड 3 से. 6 x 6 है, y इज 3. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट लाइन. अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 को. x 4 है, y 2. x इज 4, y इज 2. सेम केस ये है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2. 4 2. गेटिंग इट? सॉरी, इसका है. अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके लिए p, पॉइंट p. इफ x इज इक्वल टू -4 देन y इज इक्वल टू 8. इफ x इक्वल टू -4 देन y इज इक्वल टू 8. यहाँ -4 और लिख रहा है, -4 देन 8. देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन को. देन वी, अब हम इसे ज्वाइन करें, सॉरी वी विल ज्वाइन, हम इसे ज्वाइन करेंगे 4 8 विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल की हेल्प से आपको इसे ज्वाइन करनी है. यहाँ पे हो रहा है, इट इज नॉट कमिंग लाइन, हमारी सीधी नहीं जा रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही है. बट आपको ग्राफ पेपर पे विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसे स्ट्रेट कर सकते हैं लाइन को. सो हमने देखा दे हैव इंटरसेक्टेड. ये इंटरसेक्ट कर,
अंडरस्टूड? इस तरह से हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड।